नसीम में जो इन आपस में जो सियासी कशीदगी जो नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग में, इसकी वजह मैं माजी में बिल्कुल नहीं तलाश करूँगा। मैं समझता हूँ ये इस वक्त की वक्ती और सियासी तकाज़ा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो के लिए, कि अगर बिलावल भुट्टो ने अपने आप को नवाज शरीफ का एक अल्टरनेटिव पेश करना है पंजाब के अंदर या पीटीआई के वोटरों के सामने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो नून लीग को अटैक करें। तो ये एक बड़ी सोची समझी कैलकुलेटेड मूव है और बिलावल भुट्टो का पंजाब से इलेक्शन लड़ना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के लिए पिच करना है तो एक तो उनको पंजाब और लाहौर से आना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये कि पीटीआई के जो पंजाब में वोटर हैं उनको वो ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं बैन सतूर कि आपके लीडर इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते, तो अब अगर वो नहीं है तो उसके अलावा सिर्फ वाहिद चॉइस अगर किसी के पास है तो वो नवाज शरीफ है। और अगर आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म न बने तो फिर आप पीपल्स पार्टी को वोट दें, बिलावल भुट्टो को वोट दें, ताकि कम से कम इतनी सीटें हमें ज़रूर मिल जाएं कि हम आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिला के तो हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से रोक दें। तो ये सारा एक सिनेरियो है जो बिलावल भुट्टो लॉजिकली प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को पीटीआई के उन वोटर्स के सामने जो बहुत चार्ज्ड हैं और बहुत इमोशनल हैं, थोड़े कंफ्यूज भी हैं और वो वोट भी डालने के लिए आना चाहते हैं बाहर, मगर वो पीपल्स पार्टी को वोट अगर देंगे भी तो इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन रहा, ये तो क्लियर है। ये तो मेरे ख्याल में ये पीटीआई वालों को भी पता है। तो बिलावल भुट्टो बहुत ही दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए बहुत ही इंटेलिजेंटली उस वोट के एक पूल को वो कैच कर रहे हैं कि जो इस वक्त अनडिसाइडेड है, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि पीटीआई का जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। अगर गौर अली खान बनेगा भी तो वो इमरान खान नहीं होगा, अगर कोई और बनेगा भी तो वो पीटीआई का लीडर नहीं होगा। अपनी अपनी मजबूरियां हैं। इससे पहले हमने देखा कि राजा परवेज़ अशरफ हैं, अब अगर राजा परवेज़ अशरफ को लेके आसिफ जरदारी इलेक्शन में जाते तो क्या आसिफ जरदारी को वोट मिलते? इसी तरह अगर शायद खकान अब्बासी का नाम लेके नवाज शरीफ इलेक्शन में जाते 2013 में तो क्या नून लीग को वोट मिलते? तो इसी तरह अब मैं समझता हूँ कि बिलावल बहुत ही इंटेलिजेंटली अपने आप को न सिर्फ ये कि एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पिच कर रहे हैं, बल्कि पीटीआई के वोट के ऊपर उनकी सारी तवज्जो है, और मैं नहीं समझता कि इनकी जो मौजूदा तलखी है इसका कोई ताल्लुक माजी से है। और अब तो वो कह रहे हैं ना कि अगर मैं बन गया तो कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं होगा, तो और भी मैसेज दे रहे हैं कि हम आगे आपको। उन्होंने तो ये भी कहा सुना है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, 9 फरवरी को इमरान खान बाहर होंगे। तो अब इतनी बड़ी बात अगर कर रहे हैं वो, तो ये तभी बाहर होंगे जब बिलावल एक दफा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मेरे लिए हराम होगा कि मेरा हुकूमत में कोई सियासी कारकुन सियासी कैदी रहे। मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूँ कि मैं अपने मुखालिफ की बेटियों को, अपने मुखालिफ की बहनों को जेल में डालूं। तो काफ़ी हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब वो एक तीर हाथ में होता है उनके, और वो कहते हैं चलें जी शिकार करने चलें इस तीर के साथ शेर का। मरियम औरंगजेब साहबा ने उसके बरक्स कल भी ये कहा था, शायद कल ही कहा था कि जी ये हम साथ रहे हैं तो कुछ पास रखें इस बात का कि हमने हुकूमत बनाई थी मिलकर के, और हो भी सकता फिर आगे भी बनानी हो। तो ये दिलचस्प कुछ चीज़ें हैं हमारे साथ। दिलचस्प पैनल है, मतीउल्लाह जान सीनियर एनालिस्ट, ही इज़ ऑन फायर दीज डेज, खूब अपने व्लॉग करते हैं और टका के गपशप करते हैं। थैंक यू मती। अथर काज़मी साहब हैं, कल ये भी बताए थे इन्होंने अपना कोई ख़ास अब व्लॉग करने का सामान कर रहे हैं, और ये अपना प्रोग्राम भी करते हैं। दोनों का बाय द वे अपना प्रोग्राम है, ये सुनो टीवी पे करते हैं अथर काज़मी, और मतीउल्लाह न्यू पे करते हैं, बट द व्लॉग्स आर एक्सट्रीमली पॉपुलर। और मज़हर अब्बास साहब हैं, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में होते हैं मौजूद, लेकिन उससे बढ़ के वो उनके जो तज्ज़िये हैं बड़ी बाकायदगी से ये लिख रहे हैं और तज्ज़िये कर रहे हैं सियासत पर, जो सूरत हाल है सियासत की उस पर। तो मज़हर थोड़ा आपसे शुरू कर लें ज़रा, इस वक्त जो बिलावल भुट्टो की एक वो अटैक मोड में है एक तरफ, और अब आज जो अबलो साहब ने विड्रॉ भी कर लिया उनके फेवर में।
शुक्रिया नसीम। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रायंगल है ये कि पीपल्स बिलावल भुट्टो अटैक कर रहे हैं नवाज़ शरीफ के ऊपर, नवाज़ शरीफ अटैक कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर, और इमरान खान जो है, जाहिर है, जो इमरान खान हो या पीटीआई हो, वो दोनों पे अटैक कर रही है। बिलावल भुट्टो ऑल ऑफ अ सडन इतने ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो गए हैं अगेंस्ट पीएमएलएन, उसकी एक बड़ी वाज़ेह वजह तो ये समझ में आती है कि चूँकि बिलावल भुट्टो पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए ज़ाहिर है पंजाब में पीटीआई को अटैक करने के बजाय वो प्रेफर करेंगे कि पीएमएलएन को अटैक करें, शरीफों को अटैक करें। लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो लाहौर में आप उन्हीं को अटैक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पीटीआई इस वक्त उस तरीके से एज पीटीआई जो है वो मैदान में नहीं है। और दूसरे ये कि इसका एक पस मंज़र भी है, ज़्यादा पुराना भी नहीं, पुराना भी लव एंड हेट ज़रूर है, लेकिन ये पस मंज़र में दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक ये कि आई स्टिल रिमेंबर गालबन दिसंबर 2020 में या दिसंबर 2021 में जरदारी साहब और शरीफ के दरमियान तारिक फजल चौधरी के घर के ऊपर दोनों इत्तेफाक से वीडियो लिंक के ऊपर थे, और दोनों के दरमियान अच्छी खासी तल्ख कलामी हुई थी। और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम से निकल आई थी या निकाल दी गई थी। आज से कोई गालबन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ भी गई थी, उससे कुछ अरसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही और जरदारी साहब के दरमियान पूरा एक रोड मैप बन चुका था कि किस तरीके से वो करना है। तो पीएमएलएन को जरदारी साहब के जहन में बहुत पहले से है अगेंस्ट पीएमएलएन, और उसका एक जो पस मंज़र है और वो ये कि जब 2014 में कराची में ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद जरदारी साहब के बहुत से करीबी साथियों को कराची ऑपरेशन में उठा लिया गया था, जिनमें डॉक्टर आसिम भी थे, जिसके अंदर निसार मोराई के हवाले से भी खबरें थीं कि वो वेरी क्लोज टू आसिफ अली जरदारी। तो जरदारी फिर अनवर मजीद साहब के ऑफिस में भी जो रेड हुआ था, और डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी पे तो जरदारी साहब का ये बयान सुपर लीड लगा था सब जगह कि नवाज़ शरीफ ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। तो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों के ऊपर था। मजबूरी थी कि इमरान खान को दोनों ने मिलकर हटाना था, वरना इमरान खान नहीं हटते। उस वक्त तक एक समझ लें आप, ये एक एग्रीमेंट हो गया था, एक इत्तेहाद हो गया था, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है वो जो 2008 के बाद से ऑनवर्ड्स चपकलिश चल रही है वो आज तक कायम है।